एम आई ऑडिबल बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। यस सर। क्या किया था हमने बेटा लास्ट लेक्चर? क्या कोई गाइड कर सकता है? सर हमने फेनेल्स्टीन रिएक्शन कर लिया था और स्वार्ट्ज रिएक्शन करके फिर आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैंने इसके क्वेश्चंस दिए थे क्या आपको एल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए? ऐसे यस क्वेश्चंस सर। दिए यस सर। जिसमें रीअरेंजमेंट वगैरह हुआ होगा, राइट? यस सर। तो इसका मतलब हंस का रिएक्शन कर लिया था बेटा हमने। हाँ सर। तो इसका मतलब हम लोगों ने प्रिपरेशन पार्ट इसका फिनिश कर लिया था। अब आज लिखेंगे प्रॉपर्टी। डाउट है किस चीज में बेटा? वो सब हंस डाई का रिएक्शन है ना, उसमें आपने वो रिएक्टिविटी का पर्सन का ऑर्डर प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी हाँ दिया। बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि ये टेक्निकली वैसे तो मिथाइल वो फ्री रेडिकल बनता है ना इंटरमीडिएट, और उसमें तो स्टेबिलिटी नहीं उल्टा नहीं, होता ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बेटा। केवल रेडिकल नहीं, आप देखो ना, जो आर रेडिकल है उससे पहले वाला जो स्टेप है वो आपके लिए रीडिटरमाइनिंग स्टेप हो गया है, वो आर सी ओ रेडिकल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आर रेडिकल डिसाइड नहीं कर रहा है रिएक्टिविटी को। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसी और रिएक्शंस को लेकर के। तो जस्ट रिमेम्बर दिस ऑर्डर। अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो आप केवल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिखेंगे, ठीक है ना? ये ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें सीधे आर रेडिकल बन रहा हो और उसकी स्टेबिलिटी पे आपको आंसर डिसाइड करना है, ठीक है? है। यस। और बताइए बेटा, और किसी का डाउट है कुछ? नो सर। सर इस चैप्टर में और कौन तो से टॉपिक्स होंगे? क्या बेटा, किस पे? इस चैप्टर में और कौन से टॉपिक्स होंगे प्रॉपर्टीज के बाद? ये अभी एल्काइल हैलाइड्स की चीजें डिस्कस हो रही हैं, फिर इसी तरह से एराइल हैलाइड्स की चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है बेटा? यस। सो और कुछ किसी को पूछना है बेटा? मैं सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाऊं? यस सर। यस सर। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छा, नहीं करें? फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह तो एल्केन के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे उसको डिसाइड करते हैं, उसको हर चैप्टर में मैंने बोला था नहीं कराऊं, ठीक है? उसमें सब में वैसे ही रहता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, फिर अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं और स्पेशली जो लोअर मेंबर्स फैमिलीज के होते हैं उनका आपस में कंपैरिजन होता है, तो फिर हम दूसरे फैक्टर्स चेक करते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या दूसरे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस हो। बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्स पिक्चर में आता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे और सरफेस एरिया। सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ठीक है? यस यस सर। सर। सो नाउ एल्काइल हैलाइड की जो प्रॉपर्टीज है वो फॉर्चुनेटली हमने लगभग सब कर ली है। तो मैं एक फ्लो चार्ट के उस पे आपको लिखा देता हूँ एक साथ को, और फिर उसकी जो ये एप्लीकेशन वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको यूज कैसे करें। सो लेट मी गिव यू ऑल द रिएक्शन। सबकी मैकेनिज्म सब कुछ हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे अगर आप रिकॉल करो एक्वस KOH, याद है बेटा क्या प्रोडक्ट बनता है? यस याद है। आरओएच। सब सॉल्यूशन सबको याद होगा। यस सर। अब ये जो एक्वस KOH है, कई बार इसके बदले वो मॉइस्ट Ag2O भी दे देगा, याद रखना। तो जो मॉइस्ट Ag2O है इसमें भी आपको ROH ही बनाना है, ये आप याद रखना अलग से इसको। और बाकी जो पहला वाला रिएक्शन है वो सब बच्चों को पहले से ही याद होगा, वो तो रटा हुआ होगा रिएक्शन, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा एल्कोहलिक KOH पे क्या बोलता है बेटा? सर अल्कीन। एल्कीन मिलेगा ना, ये यस सर। डिहाइड्रोजनेशन है। यस यस सर। सर E2 मैकेनिज्म ना। वो सब बात की बात है, पूरा तुमने डिटेल पढ़ रखा है, ऐसा भी एक लाइन नहीं बोलते ना।
पूरा का पूरा आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है इन दो रिएक्शंस को लेकर के। अगर हम सोचे तो इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, ये लिखना है कि हाँ ये चीज हमको आती है, इसमें लगभग एल्कीन मिलता है एंड दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है, एल्कोहलिक KOH हो गया। इसके बाद इसमें अगर आपने R-ONA ले लिया, ये बड़ी एक पॉपुलर रिएक्शन है, पहले भी हमने किया हुआ है, और जनरली हम R-OH सॉल्वेंट लेके चलते हैं। सो ये जो है ना, ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, X को सब्स्टिट्यूट करेगा जब, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा, ROR-। ये ईथर प्रिपरेशन का भी रिएक्शन हो गया, इसको भी बताया हुआ है मैंने, लेकिन आप इसी स्टाइल में सब कुछ लिखिएगा। और इसको अगर किसी को नाम याद होगा, ये नाम भी शायद लिखाया है मैंने, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं इसको, यस सर। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा अगर आप रिकॉल करो तो मैंने इसमें जो है मैं दूसरे इसमें लिख के जाता हूँ, KCN अगर आप याद करो, KCN NaCN ये हमने लिखा है, तो इसमें RCN मेजर प्रोडक्ट बनता है एंड RNC याद है, ये मैंने आपको अच्छे से Yes, सब sir. लिखाया Yes, हुआ है, ये sir. माइनर sir. प्रोडक्ट बनता है ना। इसी में मैंने लिखाया था अगर AgCN ले लिया तो फिर क्या हो जाता है, RCN के नीचे माइनर लिख देते हैं, है ना, Yes, sir. और RNC के नीचे मेजर लिख देते हैं। तो मैंने कुछ फजांस रूल वगैरह बताया था कि इसमें ये डिसोसिएट नहीं हो पाता, तो CN माइनस फ्री नहीं होता, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है, एज अ रिजल्ट RNC मेजर बन जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने आपको NaNO2 और NaNO2 और या फिर KNO, ये दोनों में से कुछ भी ले लो। सो इसमें RONO आपका मेजर बनता है, जबकि अगर इसी में AgNO2 ले लेंगे, सेम एक्सप्लेनेशन है, जैसे ऊपर दो का वैसे ये दो, ठीक है। सो हियर यू विल गेट RNO2 एज मेजर, ठीक है। तो ये हो गया एक, और पहले आप इतना कॉपी करो, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. जस्ट कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। सर ये विलियमसन सिंथेसिस आप एक बार मतलब कहाँ आपने मतलब ऐसा कुछ चेक कर सकता हूँ नोटबुक में, आपने एग्जैक्टली कहाँ बताया था? न्यूक्लियोफाइल है ये, बताओ। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझ में आया। नहीं समझा। हाँ सर ये समझा सर, मतलब अगर मैंने कहीं डिटेल में लिखा होगा मुझे याद नहीं आता, मुझे बस कंफर्म करना था। मुझे भी नहीं याद होगा, मैं तो बहुत सारा लिखाता हूँ ना, ये मेरे लिए तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे तो मैंने कम से कम 100 न्यूक्लियोफाइल लिखाए होंगे, उनमें कहीं पर ये भी बताया होगा। प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल गया, एक हटाया अलग गया, तुमको किस बात की डिफिकल्टी है। ओके सर, थैंक यू। Sir, done. Would you please show the next page? So wait.
Can I change the page? Sir, Yes, sir. सर प्लीज सर एक मिनट sir, सर आपने वो NaNO2 के बाद KNO2. KNO2 Then बेटा Wait, sir. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ऑन द थर्ड रिएक्शन वो क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा ये Na-NO2 है बेटा। सर उसके बाद क्या लिखा है? KNO Na-NO2 और KNO। आप थर्ड वाले का रिएक्शन बता सकते ये जो लिखा है ना, ये है NaNO2 और KNO2। अब मत पूछना। सर AgCN में RNC मेजर क्यों होता है, एक बार वापस बता सकते हो? क्या बेटा कौन? ये सर सब ये कॉन्सेप्ट रहते हैं। अगर पुराना जाकर रिवाइज करो, इसमें लिख दो रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसमें हमने फजान्स रूल के बेसिस पे इसको बताया था। ओके सर। ठीक है। सर क्वेश्चन में ज्यादातर मेजर प्रोडक्ट ही पूछता है ना? क्या बेटा? सर जब भी टेस्ट होगा तो वो उसमें मेजर प्रोडक्ट ही हमेशा पूछेगा ना? हाँ, अगर कुछ नहीं दिया तो मेजर प्रोडक्ट, अगर मोर देन वन दिया और बोला व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो फिर दोनों लिखना पड़ेगा। ओके सर। कोई कंफ्यूजन? हटा दें इसको। यस सर Yes, sir. अब इसमें एक दो रिएक्शन जैसे NaN3 है, पहले से मालूम है आपको। N3 माइनस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। मैंने लास्ट लेक्चर क्वेश्चन दिया होगा आपको, उसमें पर आप NaN3 NaBr इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। अब इसमें एक केस आप ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि क्वार्टरनरी एमाइन दिया हो ये, और एल्काइल हैलाइड के साथ ये टर्शरी एमाइन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होने पे क्या मिल जाता है, स्पेशली अगर एल्काइल हैलाइड मिथाइल टाइप का है, प्राइमरी है, तो याद करो हम लोगों ने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पढ़ा था, याद है? तो उसमें फिर वो क्वार्टरनरी एमाइन इस तरह का बन जाता है ना। Hoffman elimination. हाँ, अब इसके बाद उसको फिर Ag2O वगैरह के साथ हीट कर देते हैं। इस तरह का वो प्रोसेस है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मुझे टर्मिनल एल्काइन लिया और उसका H हटा दिया तो इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और अगर इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस तरह का। केवल ये रहता है कि जो एल्काइल हैलाइड है इस रिएक्शन के, आप जाकर एल्काइन चैप्टर में ये सब आप लिखते रहिएगा। हाँ, ये क्या फायदा है, क्योंकि हम कर चुके हैं और इसमें कंडीशंस होती है कि एल्काइल हैलाइड यहाँ पर प्राइमरी होना चाहिए,
मिथाइल होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी होने पे एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि दोबारा तो नहीं बताएंगे वो सब। तो रिफर एल्काइन फॉर कंडीशन। तो ये सब केवल एक काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए, है ना। ये ऑर्गेनिक का फायदा होता है कि आप इतना सब पढ़ चुके हो, तो अब आपके लिए उस काइंड ऑफ रिवीजन है, और रिवीजन होने का फायदा आपको उठाना है, जाके रिवाइज करना है। जब भी यहाँ पर लिखें, यहाँ लिख दिया रिफर एल्काइन, तो जाकर आप रिफर करिए, वहाँ कंडीशंस देखिए, और आपको नॉलेज अच्छा हो जाएगा। ठीक है? यस सर। इसमें KSH ले लो। KSH भी एक न्यूक्लियोफाइल है। SH- इज द न्यूक्लियोफाइल, K+ स्पेक्टेटर आयन है। सो व्हाट विल यू गेट, RSH यू विल गेट, इसको थायोल बोलते हैं, है ना। आपको थायोल मिल गया। फिर इसी तरह से आप मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर, जैसे RONA लिया था, तो RSNA भी तो ले सकते हैं। तो वहां RO- न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ RS- न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो फिर क्या मिल जाएगा, RS R-, जैसे विलियमसन में मिला था आपको ROR, वहां क्या मिल गया, RSR। क्या बेटा सबको समझ में आएंगी मेरी बातें? यस सर। कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो बेटा, फटाफट। सर सेकंड वाले रिएक्शन में हैलाइड नाइट्रोजन से जुड़ा है क्या? कौन किससे जुड़ा हुआ है? सर वो जो हैलाइड है ना, हैलोजन। जुड़ा नहीं है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम समझते हो, आयनिक बॉन्ड, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? यस सर, यस सर। तो जुड़ा उड़ा कुछ नहीं, प्लस माइनस का अट्रैक्शन कहलाता है। बॉन्ड के लिए हमको बॉन्ड दिखाना पड़ता है। डन सर। Can I remove this? So please wait. हो गया बेटा? यस सर। अब इसमें जैसे एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी RX, जब Mg डालते हैं बेटा क्या मिलता है? सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड। देखो, अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना, वो सब अपने को मालूम है। अभी इसका और पढ़ेंगे, अब इसकी थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें एक बताइए, ये रिएक्शन याद है क्या तुम्हें? कैन यू रिकॉल? बताइए। सर वर्ड्स। वर्ड्स इसमें रिएक्शन, बिल्कुल सही। RR बनाते हैं, यस है ना? सर। ये छोटी छोटी चीजें,
अब इसमें क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये एक्चुअली आरएच में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना। यस सर। और बाकी तो नॉर्मल है। अच्छा ये बताइए बेटा, ये क्या कौन सी रिएक्शन है? सर पीरियड क्राफ्ट। आरएच। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अरे वाह, तो ये सब सोचना आना चाहिए, ये नहीं कि चैप्टर चल रहा है तो ही रिएक्शन याद है और चैप्टर बंद हो गया तो रिएक्शंस भूल गए। अरे भाई कभी बेंजीन उधर लेफ्ट में होगा, ये एरो के ऊपर होगा, कभी वो उधर होगा, बेंजीन रिंग एरो के ऊपर। ये थोड़ी ना है कि वो रिएजेंट होगा और ये रिएजेंट नहीं हो सकता, दोनों ही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब रिएजेंट का क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक जैसे स्टाइल में नहीं करना है, वो तो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। बस हो गया आपका आंसर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर। इसी में बहुत सारे रिएक्शंस बेटा हम लोगों ने पढ़ी हुई है, जैसे ZnHCl की रिएक्शंस पढ़ी हुई है हमने, RH में सो मेनी हमने एल्केन प्रिपरेशंस में याद करिए, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा हुआ है, हमने सोडियम Yes, sir. क्लोराइड्राइड पढ़ा हुआ है। तो आप ये सब के लिए लिखिएगा रिफर एल्केन चैप्टर, है ना, क्योंकि उनमें कंडीशंस है, उनको बार बार नहीं लिखा सकते। तो एटलीस्ट रिवीजन पर्पस के लिए आप ये लिखोगे तो आप एक बार नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है? यस सर। चलिए ये हटा दें बेटा। जस्ट सर एक मिनट प्लीज। प्लीज। सर वो Na और C2H5OH का रिएक्शन कौन सा होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, अच्छा, उसको उसी तरह से याद रखो, वैसे उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सर थर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट RH है ना? हाँ बेटा आ रहे थे। So can you please show the previous slide? ये स्लाइड हाँ yes sir, एक मिनट। Done sir, thank you. सर लास्ट में वो RH है ना? लास्ट में वो RH, लास्ट में हाँ RH। सर वो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन लिखा है। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। डन सर। सर प्लीज वेट। तो वो Zn और HCl वाला रिएक्शन कहाँ पे लिखा था? किसका बेटा? Zn और HCl के साथ, ये एल्केन, सब एल्केन में। और प्रोडक्ट RH है ना? हाँ बेटा RH। हाँ।
Done, sir. Shall I remove this? Yes, sir, done. यस सर. देखो अब इनके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है अपने लिए. तो एप्लीकेशन में क्या है, तो कन्वर्जन्स की क्वेश्चंस आपको वो इस तरह से पूछेगा कि एक तो वो आपको सीक्वेंस देता है, मतलब ऐसा कुछ ए देगा, फिर उसमें वो ऐसा देता है नंबर 1, नंबर 2 रिएजेंट, नंबर 3 रिएजेंट, नंबर 4 रिएजेंट, नंबर 5 रिएजेंट, और फिर यहाँ लिख देगा बी एंड व्हाट इज बी. एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. फिर एक टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, तो वो बोलेगा कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट ए इनटू बी, और ऑप्शंस में लिखा होगा. ठीक है, यहाँ पर रिएजेंट्स लिखे होंगे. ऐसा नहीं कि एक कोई रिएजेंट में ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा. देयर विल बी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, यू नो. फिर इसी तरह से ये है ना, इसी तरह से ये डी ऑप्शंस दिया हुआ है. कई बार ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए इनटू बी, है ना. नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ सकता है आपसे ए से बी में. तो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अगर पूछेगा तो ऐसे रिएजेंट होंगे कन्वर्जन के. ऐसा नहीं है कि सब में तुम वो कर पाओगे, लेकिन जो वो क्वेश्चन पूछेगा उसमें डेफिनेटली वो पॉसिबल. क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जाम में? यस सर. सो नाउ टू एनालाइज दिस, ये जो 3 टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, तो मैं सीधे कन्वर्जन ही आपको देता हूँ. देखो बोर्ड लेवल का अगर पेपर होता है और उसमें सब्जेक्टिव होता है, लिखने को होता है, तो उसमें इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं. बट वो क्या होता है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछते. तो लेकिन इसमें तुमको अलग अलग अपना माइंड यूज करना है, अलग अलग कन्वर्जन को प्रैक्टिस करनी है. तो उनमें से एक आता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन. और एक में होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं. तो तुमको उन मेथड्स को रिकॉल करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मेथड पढ़ा था हमने जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए, या जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो गए. तो ऐसे कौन कौन से रिएजेंट यूज करके तुम कन्वर्जेंस कर सकते हो. क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर. है ना. अब इसमें खास बात ये है कि ट्राई टू यूज इनऑर्गेनिक रिएजेंट. ये मत करना कि कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर लिया. कोई बच्चा बोलेगा क्यों, तो मान लो तुम किसी कंपनी में काम करते हो और तुमको जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना है, तो तुम क्या उसको इनऑर्गेनिक यूज करने का अगर ऑर्गेनिक यूज करना तो बाहर मार्केट से नहीं खरीद लाएंगे वही वाला जिसको बनाना है, तो तुम्हारी कंपनी का क्या फायदा हो गया. तो इसमें आपको जितने इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं, चाहे वो आप कोई भी यूज करो, हमने बहुत सारे लिखे हुए हैं थ्रू आउट हमने, और चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सो मेनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैव रिटन इन योर नोट्स. उनको यूज करो और आप यहाँ स्टेप डाउन करा दो, यहाँ स्टेप अप. ट्राई टू गेट योर स्टेप्स. कोई यस सर. आप शेयर करिए बेटा, जो भी हो जाता है इन दोनों में से जो भी वो शेयर करिए. पहले आपने इसमें ग्रुप में शेयर करिए, केमिस्ट्री ग्रुप.
कोई कुछ कर पा रहा है बेटा? अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है देन बेटा हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अगर आ रहा है तो आप बताइए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए जरूरी नहीं कि आपका मेथड परफेक्ट हो, मतलब कन्वर्जन कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं परफेक्ट हो। फिर भी पॉसिबिलिटीज आपको ढूंढनी है। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड हो सकता है आपसे बेटर मेथड भी हो। तो एक करने के बाद आप और सोचिए और क्या कन्वर्जन्स में यूज कर सकते हैं हम रिएजेंट्स, ठीक है? यस सर। सर इनऑर्गेनिक रिएजेंट क्यों यूज करना है, वापस बता सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब समझा नहीं, तुम पूछना क्या चाहते हो? सर ये साइड में लिखा है ना आपने, इनऑर्गेनिक रिएजेंट ट्राई टू हाँ मैंने यूज बताया वाला। था कि बेटा ऑर्गेनिक रिएजेंट्स मत यूज करना, इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स कोई भी यूज करो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरा, इस तरह के कोई भी रिएजेंट जिसमें एल्काइल ग्रुप लगाओ वो नहीं यूज करना है। सर उसका रीजन क्या है, बता सकते हो एक बार शॉर्ट में? बेटा अगर वो यूज करना हो तो हम वही नहीं खरीद लाएंगे सीधे सीधे। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, तो अगर ऑर्गेनिक ही आपको वो करना है तो हम सीधे मार्केट से खरीदेंगे। फिर आप क्यों बना रहे हो? तो बनाने का मतलब है कि जो आपको दिया गया है ऑर्गेनिक, या तो उसको यूज कर लो, उसके थ्रू कुछ भी बनाकर यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज नहीं कर सकते। गॉट इट सर, थैंक यू। सर आप डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल नहीं आ रहा है तुम्हें? सर एक मिनट। देखो
सर आपको चैट पे आंसर भेजे हैं। चैट पे मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन मतलब ठीक है, गुड। एक स्टेप में नहीं होगा, मतलब ये बांध के चलना है आपको। सर आप डिस्कस करिए ना। कर ले बेटा डिस्कशन। यस यस सर। सर प्लीज। यस सर। देखो, सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इसी पे आना है, तो बहुत सारे मेथड्स है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे ये दिया हुआ, तो समहाउ अगर मैं इसका क्या करा दूं बेटा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यस सर। अगर समहाउ आप ये करा दें, ऑल्दो डिफिकल्ट है, प्राइमरी अल्कोहल है, फिर भी टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट कर दें, एल्कोहलिक KOH ले ले, सो चांसेस है कि एलिमिनेशन में चला जाए। ठीक, एक ये पॉसिबिलिटी है। फिर क्या करना है, इसको कम करना है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, हमको 2 करना है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है बेटा, इसको ब्रेक करने की। कोई मेथड आपके पास है जिससे इसको ब्रेक कर दो? ज़ोनोलिसिस, यस सर। राइट ना, यस सर। ओजोनलिसिस। तो CH3CHO मिल जाएगा, या फिर KMnO4 डाल दो, हॉट KMnO4 पूरा टूट जाएगा, CH3COH मिल जाएगा। फिर इसका आप रिडक्शन करा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो CH3CH2OH है, फिर इसमें SOCl2 डाल दो। बेस्ट मेथड बन गया। देखो, स्टेप डाउन हो गया। और भी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, जो है जैसे यहाँ पर मैंने बोला आपको कि यहाँ पर KMnO4 डाल दिया है ना, KMnO4 डाल दिया तो CH3COH बन गया, तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे गया, ये हो गया। ठीक, अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एल्केन बना लिया होगा, एल्केन में वो Cl2 डाल रहे होंगे तो भी CH3CH2Cl मिल जाएगा। बट थोड़ा अवॉइड करते हैं जिनमें अगर मान लीजिए कि HNU जैसी कोई चीज लग रही है एकदम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे, या एल्केन्स की रिएक्शंस है, तो वो ज्यादा फीजिबल रिएक्शंस नहीं होती, तो हम इनको अवॉइड करते हैं। बट यस, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो कॉपी कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। एक से ज्यादा कई मेथड्स हो सकते हैं, वो आपको केवल देखने की जरूरत है। और कौन से मेथड्स है? वो तुम सोचो बेटा, सारे मेथड्स से लिस्ट थोड़ी ना बना कर रखेंगे। सर मेरा तुम नेटवर्क लेकर ब्रेक हो आओगे गया था मेथड, आफ्टर बताओगे मुझे, मैं डिहाइड्रोजनेशन। केवल ये बता दूंगा कि ये नहीं है या ये है, यहाँ पर ये स्टेप नहीं होने चाहिए। जैसे किसी ने एल्केन वाला भेजा, तो मैंने बोला कि उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो रिएक्शन होती है वो एल्केन्स के लिए, और वो एल्केन्स पैराफिन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम HNU वाली रिएक्शंस को अवॉइड करते हैं। बट अगर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो वो करेक्ट माना जाए। सर हम और मेथड सोच के आपसे अगले क्लास में पूछ सकते हैं। नहीं, आप ग्रुप में डालो ना, एक दूसरे से डिस्कशन करो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पे। ठीक है, ओके सर। कॉपी कर लिया, रिमूव कर दें। सर सर प्लीज बोलो। वेट। सर इसमें अल्कीन बना ना, उसके बाद हम एंटी मार्कोनिकॉफ से HCl ऐड कर सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ से कर सकते यस हैं, सर। लेकिन उसका फायदा क्या है, वापस यही मिल जाएगा। सर ये क्यों? ओ सॉरी अरे सॉरी सर, HCl हाँ ऐड सर। करेगा तो हाँ कार्बन तो यस सर, कम यस हो सर। जाएगा, कार्बन तो हाँ यस थोड़ी है। सर। कैसा मजाक कर रहा है। एक सॉरी। पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि तुम इसमें ही SOCl2 डाल दो, है ना, तो CH3CH2OH मिल गया, फिर इसका डिहाइड्रेशन करा दो,
तो CH3 देखो फिर यही मिल गया। तो इस तरह कई पॉसिबिलिटीज तुम सोच सकते हो, कभी एक स्टेप बढ़ जाएगा, कभी एक स्टेप कम हो जाएगा, बट देयर विल बी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सर SOCl2 नहीं, गलती से मैंने यहाँ लिखा एक्वस की हुई। बोलो बेटा बोलो। सर रिडक्शन के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? रिडक्शन के लिए ऐसा तो कुछ मतलब नहीं, क्या रिडक्शन, किसका रिडक्शन और बेस्ट का क्या यहाँ पर मतलब है? सर एल्डिहाइड का रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में कराना है? बेस्ट का कोई वो नहीं है बेटा, तुमको 3-4 जो भी रिएजेंट्स पढ़ाए गए वो सब यूज करने हैं। बेस्ट टेस्ट वहां कुछ नहीं है, सब यूज करने वाले हैं। किसमें Okay, sir. करना है कन्वर्ट, एल्कोहल बनाना है तुम्हें, एल्केन बनाना है, उस पर डिपेंड करता है ना रिएजेंट का फंक्शन। ठीक है, यस सर। यस सर। सर अगर हॉट KMnO4 यूज करें तो फिर CH3COOH को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इसको क्या किसको करना है बेटा? अगर हॉट KMnO4 यूज हाँ, करें तो CH3COH बनेगा, उसको लिथियम हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे तो यही बन जाएगा। तो सर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी भी चीज में डालें तो वो रिड्यूस बन के मतलब समझ सकते हैं नहीं अल्कोहल ही बनता है अगर वो हो तो। नहीं, किसी भी चीज नहीं बेटा। एल्केन चैप्टर में स्पेशली मैंने 2 रिएजेंट्स पढ़ाए हैं, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से करेंगे, तो रिफर एल्केन चैप्टर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराइड, 2 स्पेशल रिएजेंट्स मैंने पढ़ाए हैं। सर यहाँ क्लेमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि एल्केन मिल जाएगा और वो नहीं चाहिए इसीलिए, है ना? क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो तुम्हें एल्केन दे देगा और उससे तुम जो है Cl2H डाल के वो बना सकते हो, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर मान लो मोर देन 1 दिया तो वो भी करेक्ट ही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, यस सर। श्योर। यस। सर आपने एल्केन्स के एंड में वो कुछ ऐसे रिएक्शन देखा उसमें, वो नाइट्रेशन वाला रिएक्शन था ना हाई टेम्परेचर पे। सर उसमें ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बनते, तो उसमें से एक प्रोडक्ट से मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कम कम होते जाते, तो उससे हम फिर HCl के साथ सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं ना? कोई समझ रहा है बेटा ये क्या कह रहा है? सर मैं लिख के भेजता हूँ बाद में सर। तुमने जो इसमें डाला हुआ, तुमने नाइट्रेशन ऑफ एल्केन बाय HNO3 कराया है, इसका जी सर। किसका नाइट्रेशन बेटा? ये दिया हुआ है, हाँ सर। एल्केन कहाँ दिया है? अच्छा ओ यस सॉरी सर यस। तुमने लिखा है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन बाय HNO3, तो भाई एल्केन तो दिया ही नहीं है, नाइट्रेशन कैसे करा दोगे? एल्काइल हैलाइड दिया है। यस सर यस सर। दूसरी चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, एल्केन बनाने की जरूरत नहीं है, एल्केन अवॉइड करो, उसके अलावा कुछ बनाकर रिएक्शंस को प्रोसीड कराओ। सबने कर लिया बेटा, रिमूव कर दें। यस सर। नाउ यू सी, अब हमको दूसरा क्या करना है बेटा? स्टेप अप कराना है। तो स्टेप अप मतलब कार्बन एटम्स अपने को बढ़ाने हैं। कार्बन एटम बढ़ेगा कैसे? ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा इनऑर्गेनिक रिएजेंट है जो कार्बन बढ़ा दे? क्योंकि अगर कार्बन इंक्रीज कराना है तो कार्बन तो एल्केन वाला पार्ट हो गया ना, सॉरी ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है? तो अगर आप देखोगे आपके सामने यहाँ बहुत सारे रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, उनमें देखो किसमें कार्बन है लेकिन वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। ऐसा कोई है जो कार्बन होल्ड करता हो और इनऑर्गेनिक कहलाता हो? क्या देख सकते हो? यस सर। नाइट्राइल। कार्बन होल्ड करता है लेकिन वो इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, तो बस उसको यूज कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या डाल दो बेटा? KCN। क्या बन जाएगा योर मेजर प्रोडक्ट? CH3CH2 CN। CN। क्या सबको समझ में आया ये बात बेटा? यस सर। ठीक है,
अब ये अगर बन गया, इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, है ना। बेस्ट आपके पास हाइड्रोलिसिस का मेथड है H2O H+, या फिर आप इसका रिडक्शन करा सकते हो ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह डाल दिया तो एक इसमें CH3 CH2 CN बन जाएगा, सॉरी NH2 ये। और फिर इसमें एक मेथड है HNO का। याद करो हम लोगों ने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, याद है? हाँ सर, डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ, तो उसमें मैंने बोला था प्राइमरी अमाइन अगर होगा एलिफेटिक वाला, तो वो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाता है, वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये मेथड है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका रिडक्शन कर दो। यस सर। समझ पा रहे हो? देखो दोनों में आ गया, अब इसमें क्या कर लोगे, SOCl2। समझ में आया क्या बेटा सबको? यस सर। ये तो दो मेथड्स मुझे स्ट्राइक किए, इसी तरह तुमको और भी मेथड स्ट्राइक कर सकते हैं। और ऑप्शंस में जब दिया होगा तो तुम्हें केवल चेक करना है कि वो रिएजेंट एप्लीकेबल है कि नहीं यहाँ पर। डन, सिंपल। कॉपी कर लो बेटा। यस सर। सर वो रिडक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट है? रिडक्शन के बाद CH3 CH2 CH2OH। नहीं नहीं, कौन से रिडक्शन की बात कर रहे हो? सर ऊपर वाला। ऊपर वाले में CH3 CH2 CH2 NH2। ओके सर हम्म, सर हाइड्रोलिसिस किया उसके बाद कौन क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस के बाद उसमें एसिड बन गया और फिर उसका रिडक्शन कर दिया तो अल्कोहल बन गया। सर वो HNO2 डालते हैं तो फिर तो मतलब जो डायजोनियम सॉल्ट में हमने लिखा है उसमें N2+Cl- बनता है, तो CH3 CH2 हाँ, तो CH2OH। N2+Cl- तब मिलता था बेटा जब वो बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा रहता है। दैट इज अ स्पेशल सिचुएशन। एलिफेटिक वाले में दैट N2+ लीव्स and OH comes। So where does the OH come from exactly? मतलब सोल्यूशन से, सोल्यूशन में है ना पानी। अच्छा, ओके।
सर आपने सिर्फ इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करने के लिए क्यों बोला? मतलब ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करने का मतलब सीधे कोई बच्चा बोलेगा ये लो, तुमने कहा कि ये प्रिपेयर करना है तो उसने कहा ये लो, कह रहा मैंने इसी को यूज कर लिया, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा बताओ? अगर ऑर्गेनिक ही यूज करना है तो सीधे वही ना उठा लो तुम। यस सर। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। Should I remove this beta? Yes, सर sir. जस्ट 10 सेकंड्स। Okay. सर Yes. सर साइनाइड टू अमीन वाला जो है वो कौन सा रिडक्शन है? साइनाइड तो ये रिडक्शन है बेटा, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो। ओके जनरली पोलर रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं बेटा। ओके डन सर। हो गया? यस सर। सर एक मिनट प्लीज, लास्ट। सर डन। ओके, एक मिनट। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। In 80% ethanol, in 80% ethanol at 55 degrees Celsius, So can you repeat? in 80% ethanol at 55 degrees Celsius, isopropyl bromide, कौन बेटा? isopropyl bromide, isopropyl bromide reacts with hydroxide ion, reacts with OH minus ion according to the following kinetic equation. According to the following kinetic equation, rate mole per liter per second is equal to 4.7 into 10 raised to minus 5 So following के बाद क्या है? Rx OH minus plus 0.24 into 10 raised to minus 5 Rx. This is the rate expression given for the reaction. यहाँ तक हो जाए तो मुझे बोलो, मैं आगे बोलता हूँ। So following के बाद क्या है? फॉलोइंग काइनेटिक Following इक्वेशन से ये लिखिए। kinetic equation. सर कोई क्वेश्चन ग्रुप पे फोटो भेज सकता है क्या? अभी पूरा हो जाएगा तो भेज देगा कोई। आगे बोलो बेटा, यस सर। लिखिएगा।
what percentage of isopropyl bromide, what percentage of isopropyl bromide reacts by SN2 mechanism, reacts by SN2 mechanism when OH minus concentration is number 1 0.01 m, number 2 0.01 m, number 3 0.1 1 m कर लो और एक 5 m. यूज कैलकुलेटर, यूज कैलकुलेटर. Get the answer beta and share your answer on chat box. सर परसेंटेज के बाद में क्या था? परसेंटेज के बाद, परसेंटेज के बाद कहाँ पर ये परसेंटेज बोला? हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड reacts by SN2 mechanism when OH minus concentration. 5 आंसर्स आपको निकालने. तो फोर्थ वाला क्या है? 1 m बेटा, 1 m. ये कुछ नहीं. सारे आंसर्स एक साथ दो बेटा.
हो पा रहा है बेटा? क्या मैं ये करके दिखाऊं? सर शायद हो गया। ओ, वैसे बहुत आसान है, शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया होगा आपको, जिस टाइम पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा होगा, स्पेशली SN1 SN2, तो वहां जरूर कराया होगा। पूर्ण, वेरी गुड बेटा। हो गया? सर एक देखो, मिनट। बाकी लोग करते रहे, मैं उनको गाइड कर देता हूँ, बट जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर तुम इस काइनेटिक इक्वेशन को देखोगे ना, तो दिस पार्ट इज एक्चुअली SN2। हाउ डिड वी नो? बिकॉज हियर द रेट इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। ये पार्ट को ध्यान से देखोगे तो ये SN1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये बताना चाहता है कि ये पूरी काइनेटिक इक्वेशन में SN2 का परसेंटेज भी मिलेगा और SN1 का भी। तो अगर तुम्हें SN2 पूछा है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, उसका ये जो पार्ट दिख रहा है ना, rate with which SN2 is occurring upon rate with which SN2 is occurring, rate with which SN1 is occurring into 100, है ना, सिंपल है। और हर बार आपको OH माइनस ही चेंज, क्योंकि RX तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, सिर्फ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे सारे आंसर्स निकलते चले जाएंगे। आप देखो बेटा, फटाफट, मैंने बोला कैलकुलेटर यूज करो, गेट द आंसर।
गया? कई लोगों ने आंसर उल्टा शेयर किया, बहुत बढ़िया। मैं आंसर्स बोल दूं? सर एक यस मिनट, सर। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा। कैलकुलेटर यूज करने को बोला तो बेटा फटाफट यूज कर लो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी पॉसिबल रिएक्शंस है सब कराऊंगा, सारी रिएक्शंस आपको बताऊंगा। यस सर। चलो मैं आंसर बोलता हूँ बेटा, मैच करा लो। ये पहला आंसर मेरे पास दिया वो 1.9%, तो किसी का भी अप्रोक्सीमेटली 1.9% आया होगा तो दैट इज कंसिडर्स यस करेक्ट। सर। पहले आंसर को 1.9%, दूसरे में 16.4% के आसपास किसी का भी आंसर आया होगा, दैट इज करेक्ट। फिर मेरे पास जो आंसर है वो 66.2% है अप्रोक्सीमेटली, जो भी आया हो सही मान लो। फिर एक 95.1% है और फिर 99% है। तो कहना क्या चाहता है, अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ा दी तो किसका परसेंटेज बढ़ जाता है बेटा, किसकी रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड करती थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी, तो वो SN2 है। तो SN2 बढ़ेगा जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। इज इट क्लियर? यस सर। इसको आप नोट करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं एक दो चीजें और लिखाऊंगा, फिर आप रेस्ट करना, ठीक है। इसको सर हटा आप दें, प्रीवियस पेज एक बार दिखा सकते हो प्लीज? इस वरना सर थैंक यू सर। यस सर मैंने अपने फर्स्ट वाले के कैलकुलेशन से चेक किए सर, और मुझे 0.19% आ रहा है। यार 1.9 ही आ रहा है। 0.19%। नहीं नहीं, तो तुम्हारा गलत होगा बेटा, ओके सर। एक बार और चेक कर लेना उसको। डिवाइड ही तो करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें एक दो चीजें ये लिख लो बेटा, एक तो तुमको मैंने ये लिखाया हुआ था, रिकॉल करो, इसको TS बोलते हैं, टोसाइल। यस सर। याद है TS यस करके सर। कल कराया लास्ट लेक्चर में, मतलब उसी तरह से एक आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है, इसको BS बोलते हैं, रोसेल। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक आप लिख लो ये
इसको MS करके लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से CF3S डबल बॉन्ड ये, इसको TF करके बोलते हैं, TF। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आ सकते हैं बेटा, इसलिए ये लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से एक NO2 ग्रुप के साथ होता है, ऑर्थो पैरा ग्रुप पोजीशन पे NO2 लगा होता है, इसको NS करके लिखते हैं, NOSYL। ये सारे आप कॉपी कर लो बेटा, मेरे ख्याल से इससे आपका फायदा होगा। यस सर। और इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन सब में अगर O लग जाएगा ना, दैट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, TSCl when reacts with ROH you get ROTS which is considered as good living group। तो ये TS के बदले ये सब कुछ भी आ सकता है, BS आ सकता है, MS आ सकता है, इस तरह TF आ सकता है, ठीक है। यस सर। सर यस बेटा। सर वो ट्राइल में CF3 है ना? यस, CF3 है। Yes, those who have copied they can leave. Next lecture we will discuss those that theoretical part which will cover almost all questions of Grignard reagent. तो जैसे आपने ये नीचे दिखाया कि ROH plus TFCl gives ROTS is a good leaving group, वो हर एक के लिए वैलिड है ना? Yes. हाँ, हर किसी के लिए। OTS या फिर OBS वो सब कुछ ही, everything is a good leaving group, right? Yes, सबके लिए। Bye, so thank you.